तो बेटा आज के सेशन में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा ये रहेगा कि कैसे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन अपनी करते हैं। बीच बीच में आपसे पूछता भी चलूंगा, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। लेकिन बेटा क्या है कि ये चीज़ ऐसी है कि जिसमें आपका कॉन्फिडेंस पहली चीज़ जो काम करती है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर रहे हैं अपने इंटरव्यूअर को। देखो बेटा, ये सारा खेल वैसा ही है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक मेन्यू आपको सर्व किया जाता है और आप देख के कहते हैं वाह कितना खूबसूरत है, प्रेजेंटेशन को देख करके कि एक तरफ बॉटल उसने ला करके रखी है, एक तरफ टिश्यू पेपर्स रखे हुए हैं, एक तरफ प्लेट रखी हुई है, तो आपको अंदर से फील गुड आता है। भले ही खाना वो बासी खिला रहा हो, ठीक है, भले ही खाना वो बासी खिला रहा है, लेकिन उस प्रेजेंटेशन को देख करके आप उस चीज को 500 रुपए दे आएंगे। और वही चीज जब आप बाहर किसी ठेले पे खड़े होकर के देख रहे हैं, वही चीज बन रही है आपके सामने बना रहा है, वो साफ सुथरा क्लीन अप करके हर चीज को करके आपको दिख रहा है कैसे बना रहा है, आप वहां तब भी नहीं खाएंगे क्योंकि आपको ये लगेगा कि ये गंदा है। रेस्टोरेंट में वो अंदर अपने किचन में कैसे बना रहा है, क्या बना रहा है, कौन बना रहा है, आप नहीं देख रहे, लेकिन आप तब भी उसको ज्यादा पैसे दे करके आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो बेटा देखो, सारा खेल किसका होता है? प्रेजेंटेशन का होता है। जैसे आपका प्रेजेंटेशन होगा वैसे ही आप सामने वाले के दिमाग के अंदर क्लिक करेंगे, और ये क्लिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट और इंटरव्यूअर के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करता है और वो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी देने को तैयार होता है। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं बेटा या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पहली चीज हम शुरुआत से शुरू करेंगे, आपका ड्रेसिंग एटिकेट्स। ठीक है, ड्रेसिंग एटिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि आपका पहला इंप्रेशन जो जाता है वो जाता है आपके काइंड ऑफ ड्रेस यू आर वेयरिंग। क्योंकि पहले आदमी खड़े खड़े आपको सामने से वो नहीं देख रहा कि आपके दिमाग में नॉलेज कितनी है, उसे नहीं मालूम है कि आप टॉपर हैं या आप टॉपर से भी बड़े टॉपर हैं, उसे नहीं मालूम है जब तक आप बोलोगे नहीं। तो पहली चीज जो वो नोटिस करेगा वो ये देखेगा जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करोगे कि हाउ आर यू ड्रेस्ड, आप कैसे वेयर अप करे हुए हैं, कैसे अपने आप को आप कैरी कर रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से आप सामने जा रहे हैं। तो डिसेंट ड्रेसिंग को आप फॉलो करें। आप स्कार्फ लगाते हैं, स्कार्फ लगा करके जाएं, ठीक है। आप अगर बॉयज में हैं तो प्रॉपर फॉर्मल पैंट एंड शर्ट पहन करके जाइए, है ना, स्वेटर पहन लीजिए, उसके ऊपर जैकेट पहन लीजिए। वहां जाएं तो जैकेट को बाहर रख करके प्रॉपर एक नॉर्मल स्वेटर के अंदर आप जा करके सामने बैठें और इंटरेक्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुंह धो के जाएं, ठीक है, मुंह धो के जाएं और ब्रश करके जाएं, बदबू ना फैलाएं, क्योंकि क्या है कि जो है क्या कहते हैं कि वो सफाई अभियान बहुत जरूरी है ना। तो वहां पे जितना प्रेजेंटेबल आप लगेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, है ना। तो ड्रेसिंग आपकी फॉर्मल रहनी चाहिए बेटा। कोई आप वो सब हाथों में कुछ फैशनेबल स्टफ आप पहन करके चले जा रहे हैं, ज्यादा आप पहन रहे हैं, आप एक वॉच वेयर आउट कर लीजिए, आप वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है आप 4-6 तरीके के तस्बीहें बांध के हाथ में चले जा रहे हैं कि वहाँ जाके वजीफा अलग चल रहा है कि नाम आ रहा है, वो सब चीज़ें अलाउड नहीं है, ठीक है ना। स्पेक्स अपने आप स्पेक्स पहनते हैं, प्रॉपर स्पेक्स क्लीन अप होकर के, बाल प्रॉपरली कोम्ड आपके, प्रॉपर शूज़, अगर आप शूज़ पहन के जा रहे हैं तो शूज़ आपके प्रॉपर क्लीन अप होने चाहिए, और पैंट के ऊपर स्पोर्ट्स शूज़ पहन के मत जाना, ठीक है ना। मतलब पहन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पहन सकते, अगर हैं आपके पास, इफ़ यू हैव द फॉर्मल वियर तो आप उसमें फॉर्मल शूज़ को आप पहने अपने, या स्कूल का जो आपका जूता है वो पहन के चले जाइए उसके साथ। बट ड्रेस अपने आप को इस तरीके से करिए दैट इट शुड फील एडमिरेबल, पॉलिश्ड हो। सैंडल्स जो है जिसके पास सैंडल्स जो है, सैंडल अगर कोई पहन करके आ रहा है, सैंडल है तो सैंडल्स आप क्लीन अप करें, सॉक्स पहन करके जाएं। कुछ लोग बिना मोजे के पहन के चले जाते हैं, तो जूते मोजे प्रॉपरली पहन करके अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करें। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो बेटा जो ऑड लगे, ऑड नहीं लगना चाहिए। ड्रेसिंग अपनी प्रॉपर आपकी होनी चाहिए और उस चीज़ को आप सामने वाले को शो करेंगे कि हाँ भाई कैंडिडेट जो है, स्टूडेंट जो है वो कैसा है, प्रेजेंटेबल है। क्योंकि बेटा देखो, बोलने की बात बहुत बाद में आती है, बोलना बहुत बाद में शुरू करते हैं। पहले आदमी ऑब्जर्व करता है कि सामने कितने बच्चे बैठे हुए हैं, कौन कौन कैसे आया है, किस तरीके से बैठा हुआ है, हाउ इज ही सिटिंग। फिर सेकंड चीज आती है सिटिंग एटिकेट्स, आप कैसे बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि अगर बैठे तो पसर गए एकदम सीट पे जाके लेटे रहे, हाथ पे हाथ रख लिया, पैर पे पैर रख लिया, लोटम लाठी मचा रहे हैं, ये सब चीजें नहीं। आप प्रॉपर चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, आपके दोनों हाथ जो हैं आपके
नीज के ऊपर रेस्ट करने चाहिए। कुछ है जो हाथ मल रहे हैं, कुछ है जो नाखून घिस रहे हैं, कुछ है सर को जा रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप जब बैठे हैं तो आपके दोनों फोर आर्म्स आपके रेस्ट करने चाहिए किसके ऊपर? आपके नीज के ऊपर प्रॉपरली। आप अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करके गए हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके लैप पे होने चाहिए, हाथ आपके उसमें होने चाहिए, क्या नाम है, नीज के ऊपर। अब तीसरी चीज आती है बेटा, जब आप इंटरेक्शन करना शुरू करते हैं अपना इंटरव्यूअर से, मान लीजिए 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, या 3 लोग बैठे हुए हैं, तो जिसका भी क्वेश्चन आ रहा है बेटा उसकी तरफ आई कांटेक्ट आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। आई कांटेक्ट आपको मेंटेन रख करके आपको बात करनी है। ये नहीं कि जैसे उसने सवाल पूछा हम आसमान ताड़ रहे हैं, जी 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 जी, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप जिसने सवाल पूछा है आप डायरेक्टली अपना फेस टू फेस कांटेक्ट अपना उसके साथ रखिए, उसको आप रेस्पेक्टिव जवाब दीजिए। अगर कोई जवाब नहीं आता है इन केस, तो टेल देम आई एम सॉरी, आई विल रीड अबाउट इट, है ना। वो जुगाड़ोलॉजी मत लगाइए कि नहीं मुझे कुछ तो बोलना है, तो कुछ नहीं सही तो स्पाइडरमैन की कहानी सुना दी, ये नहीं, ठीक है। आपको अगर नहीं मालूम है तो बी स्पेसिफिक कि सर आई विल रीड इट ऑन दिस टॉपिक एंड आई विल कम बैक टू यू अगेन, आई विल स्टडी ओवर इट, आई हैवंट हर्ड अबाउट इट, ठीक है। तो वो चीज आपको ऐसे सिंपली कहना है कि आई एम सॉरी, आई हैवंट रेड अबाउट इट, आई विल रीड अबाउट इट एंड देन आई विल कम बैक टू यू। इस तरीके से आपका एक प्रॉपर रेस्पेक्टेबल मैनर में आपका जवाब होना चाहिए। एक ने सवाल अपना खत्म करा, दूसरा आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ आपका नेक का मूवमेंट होना चाहिए उसकी तरफ, ये नहीं कि पूरी कुर्सी मोड़ दिया, ठीक है, या हम पूरा का पूरा सरक गए उस तरफ जा करके, है ना, कि जी जी बताइए आप क्या कह रहे हैं, हाँ कि चाय समोसा खाएंगे क्या। तो ये चीज नहीं, जो जिस तरफ आपसे बात कर रहा है उधर आप फोकस करेंगे, उसकी तरफ से फोकस कैसे जाएगा, आपकी नेक ट्विस्ट होनी चाहिए, आई कांटेक्ट आपका मेंटेन रहना चाहिए, हाथ आपके वहीं रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपको बातें करने की ज्यादा आदत है तो आपका हाथ भी जो टेबल पे आके भाग रहा है 10 सेकंड, नहीं, ठीक है। प्रॉपरली हैंड्स आपके रेस्टेड होने चाहिए, क्योंकि बेटा ये चीजें प्रैक्टिस से आती है। आप रेगुलरली इन चीजों को आप प्रैक्टिस करेंगे अपने इंटरव्यू सेशंस के अंदर यहाँ पे, तो आप लोगों को इस चीज का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा कि आप इन चीजों में हैबिचुअल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने 3 चीजें डिस्कस करी। पहली चीज क्या डिस्कस करी, हाउ टू ड्रेस। दूसरी चीज हमने डिस्कस करी हाउ टू सिट। तीसरी चीज हमने डिस्कस करी हाउ टू रिप्लाई, ठीक है, हाउ टू गिव अ रिप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, हमने उस चीज के ऊपर बात करी, ठीक है। अब क्या है बेटा, चौथी चीज की तरफ आते हैं। क्या है कि बेटा देखो, जब भी आप कोई चीज बोलो तो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, लंबी कहानियां नहीं होनी चाहिए। अनटिल एंड अनलेस के सवाल ना पूछा जाए, अनटिल एंड अनलेस के सवाल ना पूछा। जैसे आपने अपने बारे में बताया और अपने बारे में बताने के बाद उन्होंने पूछा कि अपनी जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां के बारे में आप बताइए, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि भाई आप जहां से बिलोंग करते हैं आप वहां के बारे में बताइए, ठीक है। अब जैसे आपने कहा कि भाई मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई आगरा के बारे में बताइए, तो आप बस ये कहिए इट इज फेमस फॉर, इट इज अ फेमस टूरिस्ट प्लेस having Taj Mahal, one of the ancient heritage monuments given by UNESCO। इस तरीके से, ये नहीं कि वो शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनाया था, माँ पेठा खाने के लिए हम जाते हैं, सफेद रंग का होता है, पीछे दरिया बह रहा है। तो स्पेसिफिक आंसर आपका टू द पॉइंट होना चाहिए, जो चीजों को एकदम नॉर्मली क्लैरिफाई कर दे। वहां आप लव स्टोरी नहीं सुनाने गए ताजमहल, ठीक है ना, कि कैसे बना है। आप वहां पे स्पेसिफिक जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं कि दैट दिस इज आई बिलोंग टू दिस। आप देखो कहने का कितना अलग अलग तरीका होता है, जवाब को कितने अलग तरीके दिए। जैसे कहा कि अपने शहर के बारे में बताइए, हमने कहा कि भाई हाँ हम आई बिलोंग फ्रॉम आगरा, इट इज फेमस फॉर ताजमहल, ठीक है, आपने सिंपली इतना कर दिया, ठीक है। या आप इसको और कैसे कह सकते हैं, आई बिलोंग टू अ सिटी फेमस फॉर अ नेशनल मोन्यूमेंटल हेरिटेज विच इज ताजमहल। या आप कैसे ला सकते हैं इस और आंसर को, इस चीज को, अ मार्बल वंडर विच इज इंक्लूडेड इन 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इज इन माई सिटी विच इज ताजमहल। देख रहे हो कैसे हम चेंज करते हैं आंसर्स को, और बोलने का तरीका हमारा डिफाइन करता है सामने वाले का अट्रैक्शन हमारी तरफ। जितने अच्छे वर्ड्स को हम यूज करते हैं, देखो क्या कहते हैं ना कि अ पर्सन हु नोज हाउ टू यूज द वर्ड्स ही कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। जिसको ये मालूम है कि कौन सा अल्फाज कहाँ यूज करना है वो दुनिया जीत सकता है, ठीक है। तो आप किस अंदाज में उस आंसर को, नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा देखो, जनरली क्या है, कॉमनली क्वेश्चन पूछा गया आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोई चीज आप बताइए, तो कॉमनली आदमी क्या कहता है, आई बिलोंग फ्रॉम आगरा एंड इट इज फेमस फॉर ताजमहल,
ठीक है, बोरिंग सा लग रहा है, सुनने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो बात ऐसी होनी चाहिए दैट इंटरेस्ट इज डेवलप। I belong to a city which includes a monument in 7 wonders of the world, made up of pure white marble, standing erect from last 200 years, that is Taj Mahal. आप बहुत सी चीज़ों को उसमें एक ही लाइन में आपने सब कुछ इंक्लूड करके आपने उसको इतना प्रेजेंटेबल बना करके बोला कि सामने वाला बंदा जो है इस चीज़ को सुनते में लगे कि हाँ दिस स्टूडेंट नोज वेरी वेल। लैंग्वेज का कोई बाउंड नहीं है कि आपको वहाँ इंग्लिश में ही बोलना है, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, उर्दू में भी बोल सकते हैं, जिस चीज़ में भी आप कंफर्टेबल हैं आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आप जिस भी लैंग्वेज को आप यूज़ कर रहे हैं बेटा, उसमें वर्ड्स को उतना एफिशिएंटली यूज़ करिए कि आप और आसानी से उन चीज़ों को प्रेजेंट कर सकें, कि सामने वाले का इंटरेस्ट हो। बेटा देखो, इतने सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, इन दैट अगर सवाल ऐसे खड़ा होता है कि अमंग ऑल द hundreds of students, why should he give you 15 out of 15 marks? क्यों दे वो आपको 15 में 15 नंबर? कोई तो वजह होनी चाहिए ना। आपने कुछ तो एक्सक्लूसिव शो कराया होगा, वो एक्सक्लूसिव आपका 15 में 15 नंबर आपको दिलवाएगा। अगर आपका एक्सक्लूसिव नहीं है, आप कॉमन चीजें लेके चल रहे हैं, तो द वे कॉमन पीपल आर आंसर्ड उसी तरीके से आपका भी यहाँ मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि आप जो आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आप दे रहे हैं, उस चीज का आप आंसर कैसे सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि आप क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा कॉमनली, तो कॉमनली चीज़ें क्या है, देखो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लेके जाने क्या है, वो सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट बात ये है हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ। दूसरी चीज़ बेटा कि जब भी आप किसी आंसर का जवाब दें, आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। समझ रहे हो बात को? आपके जो बोलने का अंदाज है उसमें कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर। अब आप बीच बीच में हिज्जे लगाने लगे कि जवाब नहीं निकल रहे प्रॉपरली, तो क्या हुआ? तो आपका क्या होगा कि उसको लगेगा कि ही इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड। तो इसलिए आपका आंसर एक प्रॉपर रिदम के साथ, एक प्रॉपर आपके इफेक्ट के साथ आपका सामने आना चाहिए, जो कि ये शो कराए कि हाँ द स्टूडेंट इज कॉन्फिडेंट एंड मच अवेयर अबाउट हिज ओन स्टफ। वो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं बेटा, तब ये चीज़ें आपके अंदर इनकलकेट होती हैं और ये शो कराती हैं कि कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है। बोलना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों के साथ ये इशू होता है कि सर हम बोल नहीं पाते हैं, हम 2 लोगों के सामने नहीं बोल पाएंगे या हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है बेटा, आप बिल्कुल बोल पाएंगे। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस। आज से अगर 2 साल पहले आपसे पूछा जाए कि 9th एंट्रेंस दे लोगे, नहीं, डर लगता है, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। आज आपने दिया, आप निकाला, आपने एंट्रेंस क्लियर करा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हर चीज होती है, एवरीथिंग हैपेंस। इट इज जस्ट कि जब आप प्रिपेयर करते हो अपने आप को उस चीज के लिए, तो उस प्रिपरेशन के बाद वो चीजें आपके लिए होना शुरू हो जाती हैं। डिपेंड यही करता है बेटा कि आप प्रिपेयर कैसे कर रहे हो। मैंने क्या कहा बेटा, देखो हर एक चीज के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइडेंस का। गाइडेंस इनकॉर्पोरेटेड विद प्रैक्टिस। गाइडेंस प्रॉपर नहीं है तो प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होगी। गाइडेंस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज को किस तरीके से बोल रहे हैं। जैसे मैंने क्या कहा, एक है कॉमन आपका इंट्रोडक्शन जो आपने दिया, एक है आपका अपना पर्सनल स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आपका इंट्रोडक्शन जाना चाहिए एंड इट शुड नॉट क्लैश विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अदर पीपल्स। जब क्या होता है बेटा, एक तरफ से चीजें कॉमनली आने लगती हैं तो टीचर स्टार्ट्स गिविंग कॉमन मार्क्स। उसी में बीच में एक कैंडिडेट आता है हु इज ट्राइंग टू शो समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, व्हिच इज ही इज ट्राइंग टू शो सम स्पार्क्स। कुछ अलग से स्पार्क्स दिख रहे हैं, उसमें कुछ स्पार्कल दिख रहा है, उसके अंदर कुछ मार्बल्स दिख रहे हैं उसके अंदर, तो वो चीजें एड ऑन क्रिएट करती हैं, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं, दे गेट इंक्रीज्ड। और हमारा मेन टारगेट ये है कि जो है क्या कहते हैं, हम इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने क्वेश्चंस के रिप्लाई दें, जिसके जरिए क्या हो कि हमारे मार्क्स बेटर होने चाहिए। वी शुड गेट दैट मच मार्क्स कि हम सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो सेलेक्ट आप लोग हैं, हम बात किस चीज की कर रहे हैं, एडमिशन हो जाए। सिलेक्शन और एडमिशन में 2 अलग अलग डायमेंशन है ना। सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। तो अब एडमिशन के लिए हम टारगेट कर रहे हैं कि एडमिशन में हमारे इतने मार्क्स अवेलेबल रहें कि हम आसानी से क्या कर सके, अपना डिजायर्ड स्कूल ले सके,
अपना डिजायर्ड स्कूल ले सकते, हर किसी का अपना डिजायर्ड स्कूल है कि भाई मैं STS में जाऊं, कि मैं अब्दुल्ला में जाऊं, कि मैं इसमें जाऊं, तो वो डिजायर्ड स्कूल आपको आपकी मेरिट के हिसाब से अलॉट हो जाए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि आपका अपना स्टफ प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ठीक है ना। आप जितना अच्छे से ड्रेसअप होकर के जा रहे हैं, जितना प्रॉपर्ली आप बोल रहे हैं, जितना अच्छे से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यूअर को ये फील होना चाहिए कि दैट यू आर कैजुअली सिटिंग एंड यू आर एबल टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। उसे ये फील नहीं आना चाहिए कि ये डरा सहमा हुआ बैठा हुआ है और वो कह रहा है आपसे बोलो बेटा, बोलो बेटा, बेटा कह रहा नहीं बोलना आज मुझे। तो ये चीज नहीं है कि क्या हुआ कि हम देखते ही भूल गए, जैसे ही हम जाके बैठे, जो होता है ना पेपर देखते ही हम सारे जवाब भूल गए, हम कुछ नहीं लिख पाए। तो ऐसे ही ये ना हो कि हम बैठते ही भूल गए कि हमको क्या बोलना है, दैट इज नॉट। तो जब आप पहुंचे हैं तो द मोमेंट यू एंटर इनटू द रूम, जैसे ही आप रूम में एंटर कर रहे हैं, आपको क्या करना है? यू हैव टू विश कि गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर ग्रीटिंग्स से सैल्यूटेशंस आप देना चाह रहे हैं, घुसते ही आई कांटेक्ट के साथ आप जो है क्या करेंगे? आप उनको ग्रीट करेंगे। जैसे ही आपने उनको ग्रीट करा, ग्रीट करने के बाद आप जो है यू विल टेक योर रेस्पेक्टिव पोजीशन, आपने अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशन ली कि कहाँ पे क्या है। अब उसके बाद क्या होगा बेटा? नाउ यू आर गोइंग टू मूव अहेड एंड सिट एंड वेट फॉर योर टर्न। जैसे ही आपका टर्न आएगा, नाउ यू विल गो एंड यू विल नॉट सिट अंटिल आस्क्ड। अगर 3 चेयर्स वहां पड़ी हुई हैं इंटरव्यू पैनल के सामने जहां आपको बैठना है, तो जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक आप बैठेंगे नहीं। ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट ऑक्यूपाइंग द चेयर फ्रॉम द लेफ्ट। ये एटिकेट्स में आता है, ठीक है। आप हमेशा कोशिश करिए, अगर आपको अकेले बुलाया गया है तो ट्राई टू टेक द मिडिल सीट, अगर 3 है तो, अगर 2 हैं तो ट्राई टू ऑक्यूपाई द लेफ्ट सीट फर्स्ट। 3 लोग हैं तो आपको ऑक्यूपाई करनी है लेफ्ट सीट एंड देन अनदर पर्सन एंड देन अनदर पर्सन, इस हिसाब से। आ रही है बात समझ में? तो लेफ्ट का सीट आपको अक्वायर करना है, लेफ्ट से जो है क्या कहते हैं, क्योंकि आपका जो लेफ्ट है उनका वो राइट है। द वे ही सिटिंग ही फोकस लाइक दिस इन दैट वे, है ना। तो जो फोकस है ना वो आपकी तरफ ज्यादा अच्छा आएगा। ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं इंटरव्यू के लिए, है ना। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारी तरफ फोकस रहे। ही शुड लिसन। ये ना हो कि हमने बोलना शुरू करा और बोलने बीच में कहा अच्छा चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए। तो इस कटिंग मी इन बिटवीन, इट मीन्स दैट आइदर ही इज नॉट हैविंग द टाइम और आई एम सो बोरिंग, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग, है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो खैर इंशाल्लाह बोरिंग तो आपको नहीं होने देंगे, आपको उसके लिए प्रिपेयर इतना करा देंगे, उस हिसाब से आपका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर देंगे कि आप कहीं से भी बोर आउट फील नहीं करेंगे। लेकिन जो है क्या कहते हैं कि आपका जो परफॉर्मेंस है बेटा, देखो यहाँ प्रैक्टिस, एक और हैबिट अपनी डेवलप करना। जो भी चीज़ यहाँ पे मैं सिखाऊं तुम्हें, जब ग्रुप्स में हम बढ़ जाएंगे, तुम में से जो लोग मेरे पास आओगे, सभी लोग आ जाना, कोई मना नहीं है किसी के लिए। तो उसमें क्या है बेटा कि जो है जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसे घर पे जाकर के प्रैक्टिस करना। घर पे जाके कैसे प्रैक्टिस करोगे उसके भी तरीके आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस। एक कॉमन सा आदमी बात कहता है कि भाई गो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्टार्ट स्पीकिंग टू योरसेल्फ, ठीक है। ये एक बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है, ठीक है, कि अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए या अपना कमांड हासिल करने के लिए अपने पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और वहां पे जाकर के आप बोलना शुरू कर दीजिए। लेकिन बेटा देखो ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्या है? ये कॉमन बात है, ये कॉमन बात है जो हमने कही, लेकिन ये हर चीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। चीजों में अलग अलग चीजें भी आपके आती हैं और वो मैंने क्या कहा ना कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती हैं। हर एक का इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है। आपका इंडिविजुअल स्पेसिफिक क्या है? वो सिर्फ आपके लिए ही होगा, वो एक्सक्लूसिव होगा और वो आपको ही कहना होगा या आपको ही करना होगा, और जो दूसरे का होगा वो दूसरा करेगा। मोस्टली क्या होता है कि लोग समझते हैं इंटरव्यू ही तो है, इट्स ओके, इट्स फाइन, इंट्रोडक्शन ही तो देना, इंट्रोडक्शन ही तो है, बोलना ही तो है अपने बारे में, हम देख लेंगे यूट्यूब पे और जो है हम देख लेंगे गूगल पे और हम आंसर दे देंगे। बुरा नहीं है, लेकिन वहां जो चीज वो यूट्यूब पे दे रहा है या वो गूगल पे दे रहा है वो एक कॉमन चीज दे रहा है, जनरल चीज बता रहा है। वो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के हिसाब से आपको नहीं बता रहा है। और हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी कोशिश रहेगी कि अगर इसका अलग है तो इसका अलग रहेगा,
इसके अंदर जो चेंज लाने हैं वो उसके अंदर के चेंज होंगे, आपके अंदर जो चेंज है वो आपके अंदर के चेंज होंगे। मतलब हर एक इंडिविजुअल का अपना इंट्रोडक्शन एक्सक्लूसिव होना चाहिए, दैट अ इंटरव्यूअर शुड फील कि हाँ हर बच्चा कुछ एक चीज अलग करने की कोशिश कर रहा है। और दुनिया का उसूल है बेटा, whoever does the things differently he gets acquired more easily। जितना अलग कोई आदमी कोई चीज करता है उतना ही प्रोक्लेम वो होता है, पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव में नहीं कि चोरी चमारी कर लेंगे, है ना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। तो क्या है कि इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे इन चीजों को अक्वायर कर रहे हैं, कैसे इन चीजों को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो अगर हम कुछ बात करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, इसे हम कहते हैं बेटा पर्सनल इंट्रोडक्शन। इधर देखना ध्यान से बेटा, लिखने की जरूरत नहीं, इधर देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से फोकस अपना बना के इधर देखो। हम बात कर रहे हैं बेटा पर्सनल इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो बेटा क्या है, हर चीज टाइम के हिसाब से डिपेंड करती है जो आपको वहां पे देखने का मौका मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पहले वाले को इंट्रोडक्शन में उन्होंने 30 सेकंड दिए, तो आपको अपना इंट्रोडक्शन ऐसा रखना है कि आप 30 सेकंड में मुकम्मल कर लें अपना, ठीक है। या मान लो आपसे पहले वाले को ना 20 सेकंड दिए जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको 20 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा करना है। इसका मतलब ये कि वो टाइम कम दे रहे हैं, दे डोंट हैव मच टाइम, तो टाइम के हिसाब से चीजें चेंज करनी है। हमें पूरी की पूरी कहानी शुरू से आखिर तक नहीं सुनानी है, तो हमें क्या क्या पॉइंट्स ओमिट करने हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन के हिसाब से। जनरल अगर मैं बात करता हूं बेटा, जनरल एकदम कॉमन स्पेसिफिक, तो सबसे पहले बेटा आपका आता है नेम, ठीक है, जो भी आपका नाम है आप अपना नाम लेंगे। उसके बाद आपका आता है बेटा फादर्स नेम, ये हम पूरा ले रहे हैं, ये हम पूरा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं बेटा जो कॉमन है, ठीक है ना। अब चेंजेस कैसे होंगे टाइम के हिसाब से वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फादर्स नेम में बेटा हमेशा आप सैल्यूटेशन लगा करके बात करेंगे, मिस्टर तो लगेगा ही, फादर आपके लिए डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर लगा सकते हैं, इंजीनियर हैं, इंजीनियर आप लगा सकते हैं, है ना, प्रोफेसर हैं, आप प्रोफेसर कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सैल्यूटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सैल्यूटेशन स्टार्टिंग में ये शो कराता है कि यू आर गिविंग प्रॉपर रेस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर कैंडिडेट, ठीक है। तो वो जो कैंडिडेट है इज नन अदर देन योर फादर, ठीक है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर सैल्यूटेशन जो कि ये बताए कि हाँ योर फादर इज बीइंग गिवन अ प्रॉपर रेस्पेक्ट दैट ही डिजर्व्स, ठीक। दूसरी बात इसके बाद क्या आती है बेटा, फादर्स ऑक्यूपेशन, ठीक है। Now you are speaking about the occupational details of your father. He is a businessman, or he is into administrative services, he is into teaching, he is into politics, he is into anything. वो चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद आप आएंगे मदर्स नेम पे, ठीक है। अब मदर्स नेम में भी आप अपना सैल्यूटेशन लगाएंगे, if your mother is Mrs. है और either a doctor or a professor or a teacher or anyone whatever she is, आप यहाँ पे उसका सैल्यूटेशन लगा करके उसके नाम को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। Then comes the mother's occupation, ठीक है। मदर्स ऑक्यूपेशन में आप एक्सप्लेन करेंगे कि वो हाउसवाइफ है या जो भी उनका प्रोफेशन रहा हो या जो भी चीजें रही हैं वो सारी की सारी चीजें आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब क्या है बेटा, इसके बाद आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप बताएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप क्या बताएंगे कि आपने 8th क्लास अपनी क्लास 8th आपने पास करा है और कौन से स्कूल से पास करा है। परसेंटेज नहीं बताएंगे, परसेंटेज नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे परसेंटेज? इसलिए नहीं बताएंगे बेटा कि काउंटर क्वेश्चन हमें अवॉइड करने हैं ज्यादा से ज्यादा, ऐसे क्वेश्चन जहां पे हम फंस जाएं। जैसे मान लो आप में से किसी की 70% है, आपने कहा 70% आई है, ठीक है। अब एग्जामिनर के दिमाग में ये चीज आई कि भाई 70% 8th क्लास यू कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर। अब एक ही चीज आ गई कि आप और बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, कि कम कैसे रह गए नंबर, किस चीज में कम रह गए नंबर। अब क्या है, अब आप फंसते जा रहे हैं, यू आर गेटिंग इंट्रीग्ड, आप फंसते चले जा रहे हैं। तो हमें काउंटर क्वेश्चंस वो वाले अवॉइड करने हैं जिनमें कि हमारा क्या होने लगे, हम फंसने लगे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा बोलने के चक्कर में हम वो सारी चीजें बता जाते हैं कि हमारे घर में कल दाल बनी कि परसों खिचड़ी बनी।
तो ज्यादा हमें नहीं बोलना है। आप पता ही लगा खिचड़ी बनी, क्यों बनी खिचड़ी, किसका पेट खराब था, किसका पेट खराब था, सर पापा का पेट खराब था। ये क्या खाई है, पापा जो दाल गोश्त खाई है, कहाँ खाई है, ताया अब्बा के दावत थी। अब क्या हो रहा है, कहानी पूरी की पूरी कहाँ से कहाँ घूम गई पूरी, है ना, कहाँ चल रही थी कहाँ पहुंच गई। तो सवाल से सवाल निकलने शुरू हो जाते हैं जब जो है आपका कहीं ना कहीं कोई एक नेगेटिव इम्पैक्ट पकड़ा जाता है। तो हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं बोलनी है जिसमें हम सवाल में आगे फंसे। हमें बहुत स्पेसिफिक रहना है कि हमने 8th क्लास पास करी है, किस स्कूल से पास करी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ पूछेंगे अगर तो कहानी अलग है। एक ये होता है कि तुम्हारे ऊपर कुल्हाड़ी मारी गई, एक ये कि तुमने कहा नहीं हम कूदेंगे जाके, है ना। वैसे एसेंशियली बेटा वो परसेंटेजेस नहीं पूछते हैं, डोंट आस्क, लेकिन अब अगर तुम्हें कुल्हाड़ी पे कूदना है बात अलग है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ हमारी क्या आ गई बेटा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने दे दी। अब इसके बाद आपके आते हैं कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर। बेटा देखो एक्स्ट्रा करिकुलर, ठीक है, आपके क्या आ गए, देखो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं इस चीज को, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स। बेटा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टर्म ये दिखा रहा है कि आप कितने एक्टिव स्टूडेंट हैं। पढ़ाई सब कर रहे हैं, 8th क्लास सबने पास करी, सबका 80% है, 70% है, 90% है, ठीक है, सबने पास करा और आप सबने ही एंट्रेंस निकाला है। कोई ऐसा तो नहीं जिसने एंट्रेंस नहीं निकाला, सब निकाल के आए। अब ये वो चीज है बेटा जो आपकी एक्सक्लूसिव है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए आपने किसी अपने स्कूल लेवल स्पोर्ट्स के अंदर प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट किया कि आप हाँ भाई स्कूल लेवल बास्केटबॉल में खेल करके आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल आप फुटबॉल खेल करके आए, या आप क्रिकेट खेल करके आए, कोई भी चीज आप, ठीक है। दूसरा डिबेट, आपने किसी डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट किया, स्कूल लेवल डिबेट था आपका, स्टेट लेवल डिबेट था, आपके इंटर स्कूल था, आपके इंटर क्लास था, कुछ भी था, ठीक है। उसके अलावा स्किट प्रेजेंटेशन, ठीक है, या आपने किसी ड्रामा, ऐसे लो सिंपल ले लेते हैं, आपने किसी ड्रामा में या किसी क्लब में, किसी क्रिएटिव क्लब में आपने काम करा। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, एनुअल प्रोग्राम्स अलग होते हैं, आपके सीजनल प्रोग्राम्स अलग होते हैं, उसमें से आपने किसी एक पर्टिकुलर ड्रामा क्लब में कुछ काम किया, कोई एक्ट किया, कोई चीज करी आपने, वो चीज। या उसके अलावा आपने कोई एग्जाम दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने ओलंपियाड दिया, आपने एनटीएसी दिया, आपने एनएसटीएसी दिया, कोई भी एक एग्जाम जो आपने दिया हो जिसका आपके पास एक सर्टिफिकेट अवेलेबल हो कि आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो इनमें से कोई भी चीज आपकी जो है आपको एक अलग रिमार्क दिलाती है कि हाँ पढ़ाई में तो है, बट विद दैट दे आर हैविंग सर्टेन थिंग्स एक्स्ट्रा। क्या चीज, एंट्रेंस दिया हो तो जैसे नहीं बेटा, पता है क्यों, मैं तो बताता हूँ। जामिया में क्या रहा, आपका सिलेक्शन हो गया, हो गया, तो बेटा फिर आप वहां क्यों नहीं ले रहे हो एडमिशन, यहां क्यों ले रहे हैं। अब क्या हुआ, आप फंस गए। आपने क्या जवाब दिया, सर मेरा ख्वाब था बचपन से कि मैं एमयू में आकर के पढ़ूं, तो अपने ख्वाब को जामिया शिफ्ट करिए ना। ऐसे कहानी आ जाती है, हम फंस जाते हैं ऐसी चीज़ों के अंदर, है ना। कि सर सैयद अहमद खान साहब का हमारे लिए एक वो था कि हम यहाँ पढ़ें, तो हमारे दिल से एक जज्बा था कि हम यहाँ आकर के पढ़ें, तो वो सब उनने उस कहानी से मतलब नहीं होता। आप फंस गए। अब आपने क्या कर लिया, अपने आप खुद से फंसा लिया। तो मैंने क्या कहा, कोई भी ऐसा सवाल का जवाब हमको नहीं देना है जिसमें कि कहीं भी हम जा करके फंस जाएं, है ना। तो ये चीजें ऐसी हैं, आपने 3rd 4th 5th 2nd कभी भी आपने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया है, आप उस चीज को एड ऑन में डाल करके आप दीजिएगा, दिस इज द पर्टिकुलर थिंग जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। आपको प्राइज मिला नहीं मिला, सारी चीजें वो एक अलग चीज है, ठीक है। अब जैसे मान लो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने दी, आपने क्लास 8 पास, ठीक है। अब आप मान लीजिए जैसे आप 5th क्लास में आप अपनी क्लास के टॉपर थे, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स थे, आपको मेडल मिला था, तो आप यहां पे उस चीज को मेंशन कर सकते हैं, वो एक्सक्लूसिव में आएगा। मैंने कहा ना हर एक इंडिविजुअल का अपना एक अलग इंट्रोडक्शन होगा,
तो वो अलग इंट्रोडक्शन वो मैं अलग से आपको तैयार कराऊंगा। जब आप अपना मुझे कॉमन सुनाएंगे आकर के, तो उसके अंदर मैं ये ऐड ऑन चलवाऊंगा कि कहां पे क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हो जो आपके बोलने के वेटेज को यहां पहुंचाए, कि आपका कंटेंट यहां पे पहुंचना चाहिए, कि उसको लगे कि हाँ आपके कंटेंट में कुछ बहुत ही बेहतर चीजों से देखने को मिल रही है। मतलब आपका हिस्ट्री, बैकग्राउंड, सारी चीजें जो है वो अप टू द मार्क है, आप बेहतर तरीके से आप परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं, है ना। तो ये चीज ऐसी होती है बेटा जो ये बताती है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, यानी कि आप खाली, वो कहते हैं ना, बुक वॉर्म नहीं है, कि आप खाली किताबी कीड़ा नहीं है, आप बहुत सारी चीजों में आप इन्वॉल्व होते हैं, जिसका बेनिफिट आगे आप एमयू को भी दे सकते हैं, कि बहुत सारे आप सर्टिफिकेट्स अर्न करवाएंगे एमयू को, मेडल्स अर्न करवाएंगे आप एमयू को, आगे आप स्पोर्ट्स में या डिबेट में या कल्चरल प्रोग्राम के अंदर आप एमयू का आगे नाम रोशन करेंगे। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो आपके इस पर्टिकुलर डिटेल से क्लियर होती है। कोई भी कल्चरल प्रोग्राम, कोई भी कल्चरल एक्ट, किसी भी चीज में जिसमें आपने अपने स्कूल लेवल पे कुछ भी किया है, दैट विल बी अक्लेम्ड ओवर हियर, वो आपका एक एक्सक्लूसिव थिंग है, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, इसके बाद आप आते हैं अपनी हॉबीज के ऊपर। किस पे आते हैं? अब बेटा देखो, एक होता है कि आपकी जेन्युइनली कोई हॉबी है, एक होता है हॉबी क्रिएट करना, ठीक है। तो हॉबी बेटा क्रिएट ना कीजिएगा, जो चीज आपकी हॉबी में है वही चीज आप बोलिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हॉबीज पे सवाल डिटेल में चले जाते हैं, ठीक है, और आप फंस जाते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब उन्होंने ये पूछ लिया, जैसे इसकी है आईपीएल कह रहा है, अब उन्होंने पूछ लिया कि भाई ये बताइए आईपीएल का फाउंडिंग चेयरमैन कौन था, पता नहीं सर, ठीक, ये होती है कहानी। तो क्या है कि अपनी जो आपकी जेन्युइन हॉबी है उसी जेन्युइन हॉबी को रखिए जिसके बारे में आपको मालूम है। कई बार लोग फंस जाते हैं, लोग लिख करके ले आते हैं स्विमिंग, स्विमिंग। अब उसने पूछ लिया कि बैक स्ट्रोक और फ्रंट स्ट्रोक में क्या फर्क है, अंडर वाटर डाइविंग के अंदर या डाइविंग के अंदर क्या फर्क है, हमें मालूम ही नहीं है। कैसे हम लोग तालाब में तैरते हैं और तालाब में तो सब होता नहीं है ना। तो इसलिए यू नीड टू बी वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट कि आप अपनी हॉबीज में क्या क्या चीजें दे रहे हैं। और प्लीज अल्लाह के वास्ते ये कोई मत कहना रीडिंग कोर्स बुक मेरी हॉबी है। मतलब नींद आ जाती है चीज सुन करके कि हॉबी है ये, उससे अच्छा यही कह लो कि मैं टीवी देखना पसंद है, वो ज्यादा बेहतर है। राधन के होते ना थोड़ा सा दिखावा करने के लिए, अरे सर खुश हो जाएंगे हम बहुत पढ़ने वाले हैं, तो क्या हुआ कि यहाँ पर रीडिंग कोर्स बुक, अरे बाप रे बाप। मतलब कि उससे क्या अंदाजा हो रहा है कि ही इज नॉट हैविंग एनी लाइफ अदर देन स्टडीज, मतलब बिल्कुल एक्टिव नहीं है ये सिर्फ किताबों में पढ़ा रहता है। और हर आदमी को क्या चीज पसंद होती है, एक्टिव स्टूडेंट्स। एवरीवन लाइक्स कि जो थोड़ा सा जॉली नेचर्ड हो, वेल स्पोकन हो, वेल वर्स्ड हो, ह्यूमरस हो, थोड़ा सा बोरिंग, साइड लाइन, अकेले बैठे कोने में बात कर रहे हैं, जिनका जो है क्या नाम है कि उनका खाने में भी कोई टेस्ट नहीं है, खिचड़ी खिला दो, दलिया खिला, पेट भर गया उनका, उन्हें पता ही नहीं है कि पनीर और मुर्गा भी कुछ होता है, नहीं। तो वो बोरिंग स्टफ नोबडी लाइक्स। तो क्या है कि आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आपका परफॉर्मेंस बोरिंग डोमेन के अंदर ना जाए, या आपकी हॉबीज ऐसी ना शो करें कि सामने वाले को लगे कि यार व्हाट इज ही डजंट नोज एनीथिंग। आपने कहा कि भाई स्टैम्प कलेक्शन इज माय हॉबी, आपने कहा कॉइन कलेक्शन इज माय हॉबी, आपने कहा वॉकिंग ऑन रोड इज माय हॉबी, कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई वॉकिंग ऑन रोड हॉबी कैसे हो गया। बिल्कुल सर, आई लव टू सी द नेचर एंड पीपल मूविंग अराउंड। I am a person who likes to observe the people, looking at them, and that how a vegetable vendor is sitting on his cart and he's selling the fruits to the people, or how is he selling the vegetables. I love to walk on the road seeing that how a particular rickshaw puller is talking to his customer. I love seeing that how the people are sitting on a particular dhaba and eating over there. What kind of behavior are they noticing? I'm noticing it. I love noticing the actions of the people. That is why I love walking on the road. I love it. That is my hobby. तो वो हॉबी क्या है, एक तरीके से ये हॉबी कैसी हो गई, एक हॉबी ऐसी हो गई कि यू आर एंजॉयिंग एंड यू आर लर्निंग ऑल्सो। क्या लर्न कर रहे हो, बिहेवियर दूसरों का। यू आर एबल टू लर्न द बिहेवियर ऑफ द पीपल कि एक सब्जी वाला खड़े होकर के कैसे अपने ग्राहक को चूना लगा रहा है, 5 रुपए की चीज 50 रुपए की बेच रहा है। तुम ऑब्जर्व कर ले, 4 दोस्त बैठे हुए एक ढाबे के ऊपर चाय पी रहे हैं, तुम सस्ते में चलते रहे हो, तुम देख रहे हो कैसे बैठे हुए हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं।
दैट इज व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल। ये किस में आता है? साइकोलॉजिकल साइंसेस के अंदर आता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टू नो अ पर्सन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या कर रहे हो? आपकी हॉबी भी है, आप एंजॉय भी कर रहे हो, और उसके साथ आप क्या कर रहे हो? आप जो है आसानी से एंजॉय करने के साथ आप कुछ चीज सीख भी रहे हो। तो ये क्या हो गया? ये एक ऐसी हॉबी हो गई जो आपको लर्न करा रही है। इट इज अ कॉग्निटिव काइंड ऑफ हॉबी जो आपको क्या करा रही है? लर्न आउट करा रही है चीजों को, कि आप आसानी से कुछ चीजें और सीख रहे हैं। हॉबी ऐसी नहीं है आपकी कि जो बोरिंग है, देखने में लग रहा है कि क्या हॉबी है? वॉकिंग ऑन द रोड। आदमी कहेगा अच्छा अच्छा रोड इंस्पेक्टर है, सड़क नापते हैं। ऐसा नहीं है। यू आर लर्निंग फ्रॉम दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपकी जो जेन्युइन हॉबी है, जो नेचुरल हॉबी है, आप उसको प्रॉपर्ली अपना मेंशन करें और प्रॉपर्ली अपने आप को शोकेस कराएं वहां पे। आ रही बात समझ में? अब क्या है बेटा, उसके अलावा अब हॉबीज हो गई आपकी। अब उसके बाद आपका क्या है? उसके बाद आपका एंडिंग सैल्यूटेशन आता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप एंड कैसे कर रहे हैं। कुछ लोग खाली एंड कर देते हैं, थैंक यू, दैट इज इट, दिस इज ऑल आई हैव टू से, दिस इज ऑल अबाउट माई इंट्रोडक्शन, या दिस इज ऑल अबाउट माई पर्सनल डिटेल्स। इस तरीके से अलग अलग लाइन से लोग एंड आउट करते हैं। ठीक है ना? अब उनमें भी और भी बहुत सारी क्रिएटिव लाइंस होती हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ क्रिएटिव यू आर विद योर एंडिंग लाइंस। तो क्या होता है, जब एक मूवी चलती है बेटा, एक मूवी जब आप थिएटर में देखने जाते हो, तो लोगों को थिएटर में बांध के रखती है वो मूवी जिसका स्टार्टिंग ऐसा हो जो कि ये शो कराए कि बहुत अच्छी होगी मूवी। ठीक है? और बैठा के जो रखती है मूवी 3 घंटे, वो ये बैठा करके रखती है कि जब स्टार्टिंग इतना अच्छा था तो एंडिंग तो नया ने कितना बेहतर होगा। दैट इज हाउ अ पर्टिकुलर प्लॉट और स्क्रिप्ट ऑफ अ मूवी बाइंड्स इट्स ऑडियंस। द सेम वे ये आपका स्क्रिप्ट है। इट डिपेंड्स हाउ यू आर गोइंग टू बाइंड द इंटरव्यूअर, कि he should feel that the way he has started his introduction, it is mind blowing, very good, very creative, very enthusiastic. Now I am waiting to see how is he going to end it out, because if he has started in this way, his ending is also going to be very good. तो वो एंडिंग भी अच्छी लाने के लिए क्या है कि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि खाली हमें शुरुआत अच्छे से करनी है और एंडिंग हम जैसे चाहें जैसे करते हैं। नेम के साथ आप यहाँ पे अपना प्लेस भी ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? प्लेस, कि कहाँ आप बिलोंग करते हैं। नेम एंड प्लेस। आई बिलोंग टू अलीगढ़ सिटी, आई बिलोंग टू फिरोजाबाद, फरुखाबाद, बिहार, आजमगढ़, wherever from you are, you can just mention it over here कि my name is this and I belong from this place. अब ये क्या है? मैंने कॉमन लाइन कही कि I am this and this is my place from where I belong. अब इसको आप और कितना बेहतर तरीके से कह सकते हो? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किन चीजों को, किन वर्ड्स को आप इंक्लूड कर सकते हो, किन वर्ड्स को आप ओमिट कर सकते हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वही आपका बेस होता है किसका? आपकी क्रिएटिविटी का। आ रही बात समझ में? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो मैंने कहा ना कि सब्जेक्चुअल क्वेश्चंस आर देयर बट दे आर वेरी लेस इन नंबर. The most importantly, the things that give an extraordinary impression to the interviewer are the way you are going to give your introduction. The way you are. आपकी जो बोलने का अंदाज है उसके पिच में एक रिदम होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, नाम क्या है तुम्हारा? फैजान रजा. I am फैजान रजा. ठीक है? कहाँ के रहने वाली हो? बिहार. I belong from a traditional city of Bihar, which includes one of the oldest ancient universities of India. कौन सी थी बताओ? वेरी गुड, नालंदा. आ रही है बात समझ में? तो क्या हुआ? रिदम आना चाहिए, कि रिदम आना चाहिए, दिखना चाहिए. आई एम रजा. क्या है? कॉन्फिडेंस शो करा रहा. आई एम रजा, दैट्स शोइंग कॉन्फिडेंस. या ऐसे मैंने कहा, टू स्टार्ट अबाउट मी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सिटिंग इंटरव्यूअर्स, आई एम रजा. And I belong to a traditional ancient Indian city that is that is Bihar, which contains an ancient university that is called Nalanda. आ रही बात समझ में? आपकी आवाज में क्या होना चाहिए? रिदम होना चाहिए. कहाँ पे वर्ड को आपको एक्सटेंसिव वॉइस में पिच करना है और कहाँ पे वर्ड आपका डिक्लाइन वॉइस के अंदर आएगा. ये सारी चीजें क्या है? ये साइकोलॉजिकल वे ऑफ स्पीकिंग होती है जो कि सामने वाले का अटेंशन ग्रैब करती है. समझ रहे हो ना? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की तरफ लिखा, आपने कहा क्या
नॉर्मल है अपना। क्या ये क्या हुआ? दैट इज शोइंग समथिंग मोर विशियस। कि क्या? दैट इज शोइंग कि अरे कुछ और कोई गलत बात कही है उसने, दैट इज हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग। आप नॉर्मली का क्या? दैट इज समथिंग हैपनिंग नॉर्मल, दैट इज नॉर्मली हैपनिंग समथिंग, नॉर्मली उसने कुछ कहा एंड यू आर रिएक्टिंग हाँ ठीक है चलो हटा। द मोमेंट योर एक्सप्रेशंस आर सेइंग इन योर पिच इज चेंजिंग कि क्या, तो दैट इज शोइंग कि क्या गड़बड़ हो गई, व्हाट हैपेंड रॉन्ग, व्हाट डिड यू से, तो यू वांट टू रिकॉल इट। तो जिस हिसाब से आपकी पिच है बोलने की, द वे यू आर स्पीकिंग द स्टफ, दैट प्रिसाइसली गिव्स अप एन इंप्रेशन टू द इंटरव्यूअर कि आप कैसे अपने स्पीचेस को इंक्लूड कर रहे हैं या डिड्यूस कर रहे हैं उन चीजों में। आ रही है बात समझ में? समझ में आ रही है बात? कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है? तो देखो इधर, अब क्या है बेटा कि आप लोगों को ये करना है कि ये जनरल आपका एक खाका है, रफ आउटलाइन है। यू नीड टू राइट योर डिटेल्स, you need to write it in a scripted way, and while reciting it at your home during the practice, notice करिए कितनी देर में आपका टाइम पूरा हो रहा है, टाइम बाउंड, कि आपको बोलने में, आपके बोलने के अंदाज में, सारी चीजों के अंदाज में आपको जो है क्या कहते हैं, आपको ये लग रहा है कि आप जो है क्या नाम है 30 सेकंड में खत्म कर पा रहे हैं, तो वो आप टाइम लिख के लेकर के आएंगे कि 30 सेकंड के अंदर आपका पूरा हो रहा है, ठीक है, 20 सेकंड में पूरा हो रहा है। तो अपनी स्क्रिप्ट अपने हाथ से डिजाइन करिए और उसको ला करके मुझे दिखाइए, मुझसे कंसल्ट करिए, हम फिर डिसाइड करेंगे कि स्टूडेंट इंडिविजुअल हमें उसमें क्या चेंजेस करने हैं। आ रही बात समझ में? ये बेटा ये चीज याद रखो, द वे यू आर गोइंग टू स्पीक विल कॉन्कर योर इंटरव्यू, द वर्ड्स यू आर गोइंग टू यूज फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ योरसेल्फ इज गोइंग टू हेल्प यू गेट इनटू द एम। The more negligently, the more calmly, the more easily you are going to take it कि हाँ भाई रिटर्न तो हो गया, इंटरव्यू निकल ही जाएगा, that is not how the things work. You have to give your efforts. आ रही है बात समझ में? आज का सेशन यहीं खत्म करेंगे बेटा, एंड आई मेक श्योर कि आप लोग लिख के लेकर के आए, एंड मेक श्योर कि आप मुझे दिखाएं ताकि आई कैन गेट यू द चेंजेस, और आप मुझे सुनाएं ताकि आपके पिच के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं आई कैन चेंज इट टू देम। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू अगेन।